नमस्कार। पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एनआईए ने पंजाब के मोगा के कोठे गुरुपारा गांव में छापेमारी की। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक लखबीर रोडे की संपत्ति जब्त कर वहां नोटिस चिपकाया गया। संगठनों ने ISYL और KYL लखबीर सिंह पर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत 1967 की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रोडे गांव में उनकी 43 एकड़ जमीन सील की गई है। तो मोगा में एनआईए की छापेमारी के बाद देखिए टीम अब जांच में जुटी। एनआईए की टीम जब वहां पर पहुंचे तो उसके बाद खालिस्तानी समर्थक की संपत्ति को जब्त किया गया और पंजाब पुलिस और एनआईए इसलिए इस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। दीपांशु सेजवाल संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपांशु, एनआईए की छापेमारी, खालिस्तानी समर्थक की जिस तरह से संपत्तियों को जब्त किया गया है, पूरे आज के दिन कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है दीपांशु? जी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि खालिस्तानी जितने भी समर्थक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जो घोषित किए गए हैं भारत की तरफ से, एनआईए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो कि उनकी संपत्तियां जब्त करने की जो मुहिम शुरू की है, उसमें लखबीर सिंह रोडे जो है सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आज मोगा जो जिला है उसके गांव जो रोडे पड़ता है गुरुपुरा, वहां पर भी एनआईए ने छापेमारी और कार्यवाही करते हुए लगभग 43 एकड़ जो है जमीन बताई जा रही है लखबीर सिंह रोडे की, वो जब्त की है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है कुछ संगठनों ने भी विरोध करने की कोशिश की, मगर इसको देखते हुए पंजाब पुलिस के जो कमांडोज हैं उन्हें साथ लेकर एनआईए ने अपनी कार्यवाही पूरी करी। जी, लेकिन दीपांशु, क्या ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी? जो भी खालिस्तानी समर्थक है, क्या उनको चिन्हित किया जा रहा है वहां पर? ये बिल्कुल एक लिस्ट जो तैयार कर ली गई है भारत सरकार द्वारा, और जो आतंकी घोषित किए गए हैं खासकर जो खालिस्तानी समर्थक है उनकी धरपकड़ के लिए पंजाब में जो मुहिम है देखी गई है बहुत तेज हो चुकी है, जिसके कारण आगे भी जो है कार्रवाई जारी रह सकती है। जी, शुक्रिया दीपांशु पूरी जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे अब बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रग तस्करी लगातार की जा रही है। ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस ने पंजाब के लुधियाना में छापेमारी की। इसी को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन चलाकर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से करोड़ों की ड्रग्स मनी जब्त की गई। आरोपी तस्कर से 4.94 करोड़ रुपए की ड्रग्स मनी और 38 गाड़ियों के फेक नंबर प्लेट भी बरामद किए गए। इसके अलावा आरोपी से एक रिवॉल्वर भी जब्त की गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पुलिस ने 30 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी। तब से पुलिस इस नशा तस्कर की तलाश में थी और नेटवर्क को ध्वस्त करने की फिराक में थी। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जसवीर सिंह लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, नशे पर कैसे लगाम लगाई जाए या फिर कैसे इस खेप को रोका जाए अन्य राज्यों से दूसरे राज्यों में जाने में? एक बड़ा एक्शन देखा आज के दिन हमने। जसवीर, बिल्कुल सागर, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस ने दोनों ने मिलकर ज्वाइंट एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें से एक बड़ा तस्कर उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि इस तस्कर के पीछे जम्मू कश्मीर की पुलिस बहुत देर से लगी हुई थी, क्योंकि पहले उन्होंने 30 किलो हीरोइन बरामद की थी और तस्कर ये भागा हुआ था। और जम्मू कश्मीर ने पंजाब के साथ एक जब ऑपरेशन किया तो मुल्लापुर नाका जो लुधियाना जिले में पड़ता है, वहां पे इस तस्कर को पकड़ा और उसके पास से 4 करोड़ 94 लाख रुपए की ड्रग्स मनी भी पकड़ी गई है और उसके पास से 38 या ऐसी नंबर प्लेट पकड़ी है जो अलग अलग वो गाड़ियों के ऊपर लगाकर चलता था, इसीलिए वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता था। और आज बड़ी उन्होंने ये सफलता हासिल की है सागर। लेकिन क्या इस तरह की जो छापेमारी है नशा तस्करों पर होनी चाहिए आने वाले समय में? क्योंकि हमने देखा है पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए तमाम देखिए प्रयास तो किए गए, लेकिन बॉर्डर से बड़े आसानी से पंजाब में नशे की खेप दाखिल हो जाती है। जसवीर,
सागर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पंजाब में ड्रग्स अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और आए दिन कोई ना कोई ऐसे ड्रोन के जरिए या किसी के जरिए यहाँ पे ड्रग्स और जो वेपन्स है वो भेजने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से पंजाब में माहौल खराब होता है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले ये बोला था कि हम पंजाब में ड्रग्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे, जिसको लेके उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट कर रखी है, जिसको लेते हुए ये जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने मिलकर ये ऑपरेशन चलाया है और बहुत बहुत बड़ा तस्कर पकड़ा है। सागर, शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तरनतारन की। पंजाब के तरनतारन में किसानों ने अपनी जायज मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह के घर का घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रवाद संगठन ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा जैसी अपनी मुख्य मांगों को लेकर धरना दिया। किसानों का नेतृत्व किसान नेता सोहन सिंह साबरा, करनैल सिंह साबरा, जतिंदर सिंह पहलवान और बागा साबरा करमजीत सिंह साबरा ने किया। तो पंजाब के तरनतारन की तस्वीर, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का ये प्रदर्शन कई उनकी मांगों को लेकर, और अब उनकी मांगों को पूरा कब किया जाएगा इसी का इंतजार किसानों को अभी भी है। वहीं एशियाई कप विजेता हॉकी टीम के सदस्यों का अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उपायुक्त अमित तलवार ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद गुरजीत सिंह औजला, विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, पुलिस कमिश्नर नैनिहाल सिंह और आपके जिला अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जुगराज सिंह और रमनदीप सिंह समेत बड़ी संख्या में खेल प्रेमी वहां पर मौजूद रहे। हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए उपायुक्त तलवार ने कहा कि पंजाब के खिलाड़ियों ने हांगजू में एशियाई कार्यक्रमों में पिछले 72 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार के द्वारा बनाई गई नई खेल नीति के तहत पहली बार एशियाई खेलों में हिस्सा लेने गए 48 पंजाबी खिलाड़ियों को 8 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी के हिसाब से कुल 4.64 करोड़ रुपए मिले हैं। बहुत अच्छा खेल रही है टीम और इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू करें। और स्पेशली जिस तरह रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक खेले हैं तो बड़ा ज़बरदस्त था कि टेम्परामेंट भी नजर आया, सारी चीज़ें नजर आई, तो बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं तो वैसे ये कहता हूँ कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो वर्ल्ड कप फाइनल वहीं चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़कर अब तक का सबसे बेहतर ये प्रदर्शन किया। मुकाबले में पंजाब के खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ कुल 19 पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर पंजाब की परनीत कौर ने कहा कि पंजाब की लड़कियों और युवाओं को मैं ये संदेश अब देना चाहती हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं जाओ, पीछे मत देखो, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो स्वर्ण पदक विजेता परनीत कौर का यह बड़ा संदेश ही है। जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ, और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन खिलाड़ियों को सराहा है, उनसे उम्मीद ये जताई है कि आप आगे और बेहतर खेलेंगे। उनके प्रदर्शन को
लेकर पूरे देश भर में जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया वो भी आप सभी ने देखा। जालंधर से 2 लड़कियों के किडनैप की खबर सामने आई। दरअसल देर रात 2 लड़कियां किडनैप हो गई, जिसके बाद इलाके सहित पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक लापता हुई लड़कियों में एक लड़की कुछ दिन पहले विदेश से घर आई थी, जिसके बाद पुलिस अलग अलग जगह पर सर्च करने में जुट गई। लेकिन बाद में पता चला कि घर में किसी बात को लेकर उनकी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद लड़कियां अपनी मर्जी के साथ अपने दोस्तों के पास गई। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया, कंट्रोल रूम ने हमें सूचना दी है और 2 लड़कियां बाजार गई और उसके बाद वो घर लौटकर नहीं आई। ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਥਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ नहीं आई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के रोहतक में बाबा मसनाथ मठ में धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। मंच पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ कई नेता भी मौजूद रहे। जहां अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। शाह ने अलवर से बीजेपी सांसद और मठ प्रमुख मान बालकनाथ को विधायक बनाने की बात कही है। वो अभी तक सांसद थे, अब विधायक बनने जा रहे हैं। पंडाल में मौजूद संतों ने बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं। 2014 के बाद हर खेल में भारत ने बहुत अच्छा खेला और इसका मुख्य कारण ये है कि पीएम मोदी ने हर जगह प्रतिभाशाली एथलीट्स की खोज की, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की और उनके आहार और स्वास्थ्य का ख्याल रखा। खेलो इंडिया गेम चेंजर साबित हुआ। आज बाबा मस्तनाथ की ये महान तपोस्थली में चांदनाथ जी की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम है, भंडारे का भी कार्यक्रम है और देश भर से कई नामी संत यहां पर चांदनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं, मेरा चांदनाथ जी से संपर्क तो उनके जीवन काल के बहुत अंत समय में आया। वो सांसद थे और मैं पार्टी का अध्यक्ष था। सांसद के नाते संपर्क आते आते उनकी आध्यात्मिक गहराइयों की अनुभूति मुझे कई बार हुई, मगर मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं, जब उनका अंत समय था, बोलना भी बंद हो गया था, उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था कि अध्यक्ष जी मैं मिलना चाहता हूं, कुछ बातें करनी है। कोई कार्यक्रम नहीं था, बालकनाथ जी भी थे उस वक्त, कोई कार्यक्रम नहीं था, मैं उनको मिलने के लिए ही आया था। उन्होंने एक स्लेट पेन लेकर कुछ चंद बातें लिखी थी और मैं आज सबके सामने कह रहा हूं, इसमें से काफी बातें पूरी भी हो चुकी है, जिससे देश को बड़ा यश मिला। वैसे मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट की बैठक में कई दिग्गजों ने शिरकत की और मीटिंग के दौरान मंत्रियों ने करीब 27 एजेंडों को रखा है। इसके साथ ही कई फैसलों पर सीएम ने सहमति भी जताई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक, जहां पर देखिए सभी मंत्री, अनिल विज को आप देख पा रहे होंगे, कंवरपाल जी को आप देख पा रहे होंगे, ऐसे तमाम मंत्री यहां पर शामिल हुए और चर्चाएं अब कि आगे कैसे जिन विषयों पर मुहर लगी उसको धरातल पर उतारा जाए। वीना संवाददाता पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। वीना, कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए गए आज के दिन? वीना, सीएम के अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग चंडीगढ़ के सचिवालय में हुई, जहां पर लगभग जो सीएम के अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें लगभग 47 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें 27 एजेंडे में मुख्य एजेंडे रखे गए थे। यहाँ पर जो बसों को लेकर जो लोग परेशान होते हैं, जिसके चलते कई रूटों पर हरियाणा रोडवेज की बसों का जो किराया वो घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि जिसके चलते लोग कई बार परेशान भी होते हैं। दूसरा यह कि यहाँ पर लगभग 50 क्लर्कों की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर विभागों की बात की जाए तो विभागों पर कई जगह पर जो नियुक्ति पदों को खाली पड़े हैं, जिनको एक साथ ही 50 पदों पर क्लर्कों की नियुक्ति करके पदों को भरा जा सकता है। इसके अलावा जूनियर जज डिवीजन सिविल जज की जो भर्ती प्रक्रिया को भी मुख्यमंत्री ने वहाँ पर मंजूरी दे दी है, और इसके अलावा और अन्य कई एजेंडे हैं जिन पर मुख्यमंत्री ने मुहर भी लगाई है। इसके अलावा जो राज्य जो दूसरी आवास योजना है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी हरी झंडी लगभग दे दी। मीना, लेकिन जो फैसले लिए गए, क्या लग रहा है कितने दिनों में इसको धरातल पर उतारा जाएगा? क्योंकि देखिए चुनाव की तैयारियां अभी से हरियाणा में शुरू हो चुकी हैं। मीना जी बिल्कुल दीपक, जैसे कि अभी हरियाणा में अगले साल चुनाव है, तो इसको लेकर सरकार ने जो है अपने जितने के निर्णय उन पर मुख्य रूप से हरी झंडी दे दी है। अगर बात की जाए तो हरियाणा में लगभग 15 जिलों में सरकारी कॉलेज हैं, वो भी बनने शुरू हो चुके हैं और कई जगह बन भी चुके हैं। इसके अलावा और कई जो जिनको मुख्यमंत्री हरी झंडी दे दी है और कई योजनाएं लागू भी हो चुकी है। जी दीपक। जी शुक्रिया वीना पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा के हिसार में सक्रिय चोरों की गैंग एक बड़ी चोरी घटना को अंजाम दी। गणेश मार्केट में एक मोबाइल शॉप से 55 लाख कीमत के 17 मोबाइल और 1.80 लाख रुपए कैश की चोरी कर सभी चोर मौके से फरार हो गए। इस घटना को लेकर मोबाइल विक्रेताओं में भारी आक्रोश है। वहीं मोबाइल विक्रेताओं ने मीटिंग करके पुलिस को चोरों को पकड़कर मोबाइल और नकदी बरामद करने का अल्टीमेटम अब दिया है। अपराधियों द्वारा सत मोबाइल गैलरी की दुकान के अंदर 1 करोड़ रुपए की मोबाइल की चोरी करने के विरोध के अंदर आज पूरे हरियाणा के व्यापारी व उद्योगपति व आम जनता के अंदर बड़ी भारी नाराजगी, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है 3 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक अपराधियों को पुलिस प्रशासन द्वारा ना पकड़ा गया है, ना माल की बरामदी की गई है। और जहाँ तक कि लगातार शहर में चोरी, लूटपाट, ठोकी की वारदात होने के कारण व्यापारियों में पूरी तरह से बहका माहौल आज बना हुआ है। और जबकि व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस प्रशासन की, सरकार की, जिसके अंदर सरकार पूरी तरह से व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा करने में पूरी तरह से फैल सिद्ध हुई है। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव शेरला के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों को सूचना देकर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। भिवानी के गांव शेरला के पास एक गाड़ी की ट्रक के साथ टक्कर हो गई थी और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर लोगों की मौत हुई और अब परिवार में अब मातम पसर गया इस खबर के सुनने के बाद। ये शेरला के पास बैल भिवानी रोड पर हादसा हुआ है और रात को हुआ है। हमारे पास अभी सुबह रोड डेड का रुका प्राप्त हुआ है। एक ट्रक है वो तुड़ी वाला था और
उसके साथ कार का एक्सीडेंट हुआ है पीछे। कार सवार 5 थे, एक ट्रक का क्लीनर एक्सपायर हुआ है, कार सवार 500 एक्सपायर हुए हैं। तो फिलहाल देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं जिस तरह से परिवार में अब मातम का माहौल है। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जो लोग घायल उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।